विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणे याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरं। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुति यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधतां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् दुग्धं गीतामृतं महतो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वंदनीय संत चरणों में प्रणाम। भगवत स्वरूप समस्त भक्तगण, भगवती स्वरूपा मातृशक्ति। श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय में जो अर्जुन ने प्रश्न किया था कि सगुण साकार और निर्गुण निराकार में कौन श्रेष्ठ है, और भगवान ने सगुण साकार को श्रेष्ठ बताया, लेकिन साथ में यह भी बताया कि जो सगुण साकार से प्राप्त होने वाला ईश्वर है वही निर्गुण निराकार से भी प्राप्त होता है, लेकिन सगुण साकार की श्रेष्ठता केवल उसकी सुगमता में है, क्योंकि ईश्वर के साकार रूप की धारणा है वो आसानी से हो सकती है। लेकिन निर्गुण निराकार का तत्व भी भगवान को बताना था, क्योंकि अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान हम सबके लिए उपदेश कर रहे हैं
अर्जुन के प्रश्न का उत्तर तो भगवान ने 12वें अध्याय में बहुत कुछ भक्ति योग के द्वारा दे दिया, लेकिन इस निर्गुण निराकार के द्वारा परमात्मा प्राप्ति कैसे हो, इसके लिए ही भगवान ने त्रयोदश अध्याय स्वयं शुरू किया। और यहां तक कि चतुर्दश अध्याय भी 20 श्लोक तक भगवान बोलते गए, यानी लगभग 73 श्लोक भगवान जो ये बोले हैं। इसका कारण यह है कि ये ज्ञान और भक्ति कोई अलग अलग नहीं है, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भगवान ने यहां जो विवेक का विवेचन किया है कि हे अर्जुन, ये शरीर, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते, ये शरीर है वो क्षेत्र है, यानी इस शरीर के द्वारा जो अच्छे बुरे कर्म होते हैं उसी के अनुरूप और वासनाओं के अनुरूप ही आगामी शरीर मिलता है। और इस शरीर को जानने वाला है वो तुम्हारा सच्चा स्वरूप है, क्षेत्रज्ञ है, आत्मा है। यानी जो जानने वाला है, जो दृष्टा है, वो दृश्य से हमेशा अलग होता है। जैसे हम कहते हैं ये मेरा मकान है, तो इसका अर्थ यह है कि मकान अलग है और मैं अलग हूं, दो चीजें हैं। तो यहां भी इस संसार में जो कुछ दिखाई देता है, जो हमारा शरीर सबसे नजदीक की वस्तु है, इसलिए भगवान ने पहले शरीर की ओर इंगित किया, और वैसा का वैसा पूरा संसार, ये जो दिखाई दे रहा है संसार, ये क्षेत्र है, नाशवान है। और दूसरा जो इस संसार को और शरीर को जानने वाला है, देखने वाला है, वो आत्मा है, वही आपका सच्चा स्वरूप है, वो अविनाशी है और वो कभी नष्ट नहीं होता है। और फिर भगवान ने कहा क्षेत्रज्ञ तू मुझे ही जान, यानी इन शरीर के उपाधि से जिसे हम क्षेत्रज्ञ या जीवात्मा कहते हैं, ये यथार्थ में अलग अलग खंडित नहीं है। जैसे ये आकाश सब में व्याप्त है, वैसे ही परमात्मा सब में व्याप्त है, लेकिन हम अपने शरीर के अहम भाव के कारण हमें अलग अलग समझते हैं कि मेरा जीव अलग है, मेरी आत्मा अलग है। ऐसा नहीं है, ये आत्म तत्व एक ही है। और सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि ये शरीर अलग है, कर्म फल के अनुरूप मिला है, लेकिन जो हम हैं, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, वो परमात्मा का स्वरूप ही है। ईश्वर अंश जो शब्द प्रयोग किया है, या जो 15वें अध्याय में भगवान ने कहा है ममे वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन, तो इस अंश के दो अर्थ होते हैं, एक टुकड़ा और एक स्वरूप। जो मुख्यतः स्वरूप ही है, ये जो सभी भाष्यकारों ने, भगवान शंकराचार्य ने आदि यही कहा है कि अंश का अर्थ है स्वरूप। यानी जैसे एक वृक्ष से बीज निकलता है, फल के द्वारा बीज निकलता है, लेकिन उस बीज के अंदर पूरा का पूरा वृक्ष है। एक पिता के पुत्र होता है, वो पिता का अंश कहा जाता है, लेकिन अंततः पुत्र है, वो अपने आप में पूर्ण पुरुष है। तो इसी प्रकार से ये जो जीवात्मा है, ये पूर्ण ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है, लेकिन अज्ञान के कारण, शरीर की वासनाओं के कारण, शरीर को मैं मानने के कारण ये अलग समझा जाता है। तो भगवान ने कहा ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, इसको तत्व से जानना, तत्व से जानने का अर्थ यही है कि एक तो ये क्षेत्रज्ञ है, वो क्षेत्र से अलग है, चैतन्य है, ये नाशवान है और ये अविनाशी है, ये जड़ है और ये चेतन है। और दूसरा ये कि ये जो आत्मा है वो ही परमात्मा है, ब्रह्म है। इन दो तरह से जो जानना है, इसे कहते हैं हम तत्व से जानना। और इस प्रकार से जो इसको तत्व से जान लेता है, भगवान कहते हैं वो मुझे प्राप्त हो जाता है, और यही ज्ञान है, यही आत्मज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। लेकिन यहां जानने का अर्थ शास्त्र से जानना एक बात है, इसे परोक्ष ज्ञान कहा गया है, यानी अप्रत्यक्ष ज्ञान। जैसे ये मैंने कहा ये बात और आपने समझ लिया है इसको, ये परोक्ष ज्ञान है। अगर इसकी भी ठीक ठीक धारणा हो जाती है, यानी मन में हम ये निश्चय कर लें कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध आत्म स्वरूप हूं, परमात्मा का स्वरूप हूं, ये शरीर कर्म फल के अनुरूप मिला है, और ये संसार के साथ में इस शरीर की एकता है, और मेरे स्वरूप की, मेरी आत्मा की परमात्मा के साथ एकता है। इसलिए इस शरीर से संसार के कर्तव्य कर्म करने हैं, संसार की सेवा करनी है, लेकिन हमारा स्वरूप इससे बिल्कुल अलग है। इस प्रकार की जो धारणा हो जाती है, इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है, तो इससे भी मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्मा जी के लोक तक कहा है, ब्रह्म लोक तक जाता है और अंत में परमात्मा प्राप्ति कर लेता है। लेकिन इसी जीवन में इसका ठीक ठीक अनुभव हो जाए, जैसे नारियल के अंदर का जो खोपरा अलग महसूस हो और ऊपर का जो आवरण है वो अलग महसूस हो, उस प्रकार से आत्मा अलग है और शरीर अलग है,
इसका इसी जीवन में अनुभव हो जाए तो वो व्यक्ति ब्रह्मज्ञानी ही है और इसी जीवन में जीवित रहते रहते ही वो मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान ने इस ज्ञान को विशेष रूप से कहा है और भक्त के लिए भी इस ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि भक्त को भी ये तो मानना ही पड़ेगा कि मैं ईश्वर का अंश हूं। उसमें एक साकार ईश्वर की धारणा अलग बताई है, लेकिन यही है कि जो ईश्वर है और जीव है उसमें जो भेद दिखाई देता है अंततः वो भेद भी रहता नहीं है। भगवान के साथ में जीव एक हो जाता है। किसी किसी की जो परमात्मा धाम में रहने की इच्छा होती है तो वो एक दिव्य देह धारण करके कुछ काल तक उस धाम में रहता है, लेकिन बार बार जन्म मृत्यु भगवान को भी प्रिय नहीं है। चाहे साकार की भी उपासना करो, भगवान ये नहीं चाहते कि मेरा भक्त है वो बार बार फिर ये गर्भ यातना भोगे और फिर मरण भोगे। जन्म मृत्यु के बंधन से वो भी मुक्त हो जाता है, क्योंकि ये जो अहंकार है ये बहुत बारीक होता है। भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि जो ये जीव और ईश्वर का अहंकार ज्ञान होने के बाद में वैसा ही है जैसा पानी के ऊपर लकीर खींची जाए, वो कितनी देर रहती है, तो वो उसमें कोई भेद रहता नहीं है। तो उस दृष्टि से जो भक्त है उसके लिए भी ये विवेक तो आवश्यक ही है कि ये शरीर और संसार है ये नाशवान है और आत्मा है वो अविनाशी है। अब वो साकार रूप में भजन करे वो अच्छी बात है और वो सुगमता से उसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। पर यहां जो भगवान ने निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना जो ज्ञान मार्ग की दृष्टि से बताई है, इसमें तो इस विवेक की विशेष आवश्यकता है, वैराग्य की विशेष आवश्यकता है। फिर भगवान ने इस क्षेत्र का वर्णन किया 24 तत्वों के रूप में, जो कल बताया था आपको कि एक मूल प्रकृति है, उसी से बुद्धि की उत्पत्ति, फिर अहंकार की उत्पत्ति, फिर उससे पंच महाभूतों की उत्पत्ति, इन विषयों की उत्पत्ति, इंद्रियों की और मन की उत्पत्ति, शरीर की उत्पत्ति, फिर शरीर के और मन के विकार जो हैं सुख दुख इच्छा द्वेष आदि, इन सब का वर्णन कल विस्तार से वैसे कर दिया गया। तो ये 24 तत्व है, यही हमारे शरीर में भी है और यही संसार में भी है। हमारी दृष्टि उधर नहीं जाती, वरना हम 24 तत्वों को अनुभव कर सकते हैं, लेकिन ये 24 तत्व हैं ये अंततः नाशवान है और हमारा स्वरूप से अलग है। और ये जो सृष्टि किस प्रकार से होती है, हमारा शरीर किस प्रकार से बनता है, इसको हम सामान्य दृष्टि से समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए शास्त्रों में ये बार बार कहा गया है और भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने इसको 3 बार कहा है। ये 7वें अध्याय में भी जो अपरा प्रकृति परा प्रकृति के रूप में और इन पंच महाभूतों का वर्णन हुआ था, यहाँ 13वें अध्याय में भी हुआ है। 14वें अध्याय में फिर भगवान कहते हैं कि मैं तुझे फिर कहूंगा, जिससे कि इस सृष्टि तत्व को मनुष्य समझ सके, क्योंकि ये केवल ईश्वर ही जानते हैं या ऐसे ब्रह्म के पुरुष ही जानते हैं। ये जो अव्यक्त जिसे कहा है, जो व्यक्त नहीं है, और उससे फिर बुद्धि की उत्पत्ति, फिर बुद्धि से अहम भाव की उत्पत्ति, फिर ये जो संसार की उत्पत्ति, इंद्रियों आदि शरीर की उत्पत्ति, ये सारे की सारी वस्तुएं हमें प्रतिदिन अनुभव में आती है, लेकिन उधर हमारी दृष्टि नहीं जाती। जो बात मृत्यु के बाद होती है और वापस जब सृष्टि होती है तब जो होती है वो की वो क्रिया प्रतिदिन हमारे शरीर के साथ चलती है। जब हमारा ये शरीर थक जाता है, हमारी इंद्रियां थक जाती है, ऊर्जा इसकी खत्म हो जाती है, तब रात्रि में हम सोते हैं, नींद आती है। लेकिन ये शरीर जब थक जाता है फिर भी हमारा मन नहीं थकता, मन में फिर भी वो जो वासनाएं और कुछ शक्ति बनी रहती है। इसलिए हम स्वप्न देखते हैं, उस समय हमारा मन कार्य करता है। और उसके बाद में जब मन भी थक जाता है तो वो बुद्धि के अंदर विलीन हो जाता है और बुद्धि इस अव्यक्त जो प्रकृति है इसमें विलीन हो जाती है। जो गहरी नींद है, जिसमें हम स्वप्न भी नहीं देखते, हमारा शरीर है वो बिल्कुल शव की तरह पड़ा रहता है, वहां हम न कोई पुण्य करते हैं न कोई पाप कर्म करते हैं। और ये अव्यक्त प्रकृति जो है इसके अंदर हमारे अनेक जन्म के संस्कार रहते हैं। जैसे प्रलय के बाद में सृष्टि की उत्पत्ति होती है तो अनेक संस्कारों के अनुरूप ही सब जीवों की उत्पत्ति होती है, वैसा ही जो जो संस्कार है हमारे अंदर वैसे ही रहते हैं प्रगाढ़ निद्रा में, लेकिन शक्ति सामर्थ्य समाप्त हो जाती है, इसलिए हम शव की तरह हो जाते हैं। फिर ये प्रकृति उस आत्म तत्व से शक्ति ग्रहण करती है। पहले मन है वो वापस शुरू होता है, इसलिए आप देखो सोते समय स्वप्न आते हैं, बीच में प्रगाढ़ निद्रा आती है, फिर सुबह जागने के पहले फिर स्वप्न आते हैं सुबह के समय, फिर मन है वो क्रियाशील होता है और फिर मन क्रियाशील होने के बाद में ये शरीर वापस क्रियाशील होता है, हम जागते हैं। जब जागते हैं तब सबसे पहले हमें अहम भाव का अनुभव होता है। हमारी बुद्धि जब थोड़ी सी क्रियाशील होती है तो मैं हूं इसका अनुभव होता है, पहले अपने होनेपन का अनुभव होता है।
फिर हम थोड़ा इधर उधर देखते हैं तो मालूम चलता है कि हम इस कमरे में सोए हुए हैं, इस घर में सोए हुए हैं। जैसे आप किसी नए स्थान पे जाके कहीं सोए हो यात्रा में, तो एक बार तो लगता है जैसे हम घर में ही सोए हैं, लेकिन जैसे ही हमारी आंख खुलती है अपने होनेपन का पहले एहसास होता है, फिर संसार का एहसास होता है, इन पंच महाभूतों का अनुभव होता है। तो इस प्रकार से ये सृष्टि से भी जब प्रलय के बाद में उत्पत्ति होती है तो ऐसा ही होता है। संस्कारों के अनुरूप इस प्रकृति से पहले बुद्धि की उत्पत्ति होती है, फिर अहम भाव, मैं करता हूं, मैं अच्छे कर्म कर रहा हूं, मैं बुरे कर्म कर रहा हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये इस प्रकार के भाव है, आगे से आगे चलते जाते हैं। तो ये जो प्रकृति है इसी के ये 24 विकार कहे गए हैं, जो हमारी सृष्टि में भी है और हमारे शरीर में भी है। और इन शरीर से और संसार से हमारी बुद्धि ऊपर उठकर इस आत्म तत्व का अनुभव करे, परमात्मा तत्व का अनुभव करे, इसके लिए आवश्यक है कि हमारा देहाभिमान यानी मैं शरीर हूं, ये भान घटता जाए। ये जितना कम होगा उतना ही हमें इस आत्म तत्व का, परमात्मा तत्व का अनुभव होगा। तो इसके लिए ही भगवान ने ज्ञान के साधन बताए हैं। ज्ञान के साधन जिन्हें गुण कहा गया है, इसमें बहुत सारे साधन वही हैं जो भक्त के गुण कहे गए हैं। इसमें ये जो 5 श्लोक में करीब 20-21 जो भगवान ने गुण बताए हैं, इन साधनों का पालन करने से, अपने जीवन में उतारने से देहात्म बुद्धि घटती है। मैं शरीर हूं, ये भाव घटता है और आत्मबुद्धि बढ़ती है। और इसी से साधन करते करते अंततः परिपक्व अवस्था में इस आत्म तत्व का अनुभव होता है कि ये आत्म तत्व बिल्कुल अलग है और ये शरीर बिल्कुल अलग है। एक बार का ये अनुभव पर्याप्त होता है। जिस दिन इस आत्म तत्व का ठीक से शरीर से अलग अनुभव हो जाता है, उसके बाद इस शरीर के द्वारा सुख प्राप्त करने की इच्छा इतनी होती नहीं, क्योंकि ये जो जड़ चेतन की जिसे ग्रंथि कहा गया है, यानी चेतन आत्मा है, उसने शरीर को मैं मान लिया, ये जड़ चेतन की ग्रंथि कही है। इसी को अज्ञान कहा है, इसी को जीव भाव कहा है। तो ये जड़ चेतन की ग्रंथि ईश्वर कृपा से जिस दिन कट जाती है, उसके बाद में इस शरीर से सुख भोगने की इच्छा हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। इस संसार से सत्यत्व बुद्धि हट जाती है कि ये संसार सत्य है और संसार के सुख हैं वो सत्य हैं। केवल एक निर्वाह मात्र चलता है, एक व्यवहार मात्र चलता है। तो भगवान ने ये जो ज्ञान के साधन बताए हैं, इन ज्ञान के साधनों में सबसे पहले कहते हैं अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यमात्म विनिग्रह। हे अर्जुन, अमानित्वम, सबसे पहले भगवान ने कहा कि ये जो ज्ञान योग का साधक है, इसमें सबसे पहले श्रेष्ठता का जो अभिमान होता है उसका अभाव होना चाहिए। मान की इच्छा नहीं होनी चाहिए। अमानित्व का अर्थ होता है कि दूसरे लोग मुझे मान दे। और ये भाव क्यों आता है कि हम अपने को श्रेष्ठ समझते हैं। वर्ण के अनुरूप जैसे ब्राह्मण हैं तो वो उनको शास्त्र आज्ञा करते हैं कि तीनों वर्ण हैं वो ब्राह्मण को आदर देते हैं, उसके गुणों के कारण देते हैं। लेकिन अगर ब्राह्मण खुद ही अहंकार करने लगे कि मैं इन वर्णों से श्रेष्ठ हूं, ये मेरे से हीन है, तो उस ब्राह्मण का पतन हो जाता है। जैसे सन्यासी हैं, साधु हैं, दूसरे वर्ण के दूसरे जो आश्रम के लोग हैं, गृहस्थ आश्रम के लोग हैं, वो प्रायः सन्यासी को आदर देते हैं, ये शास्त्र अनुकूल बात है। लेकिन सन्यासी अगर ये अहंकार करने लगता है कि मैं इनसे श्रेष्ठ हूं, ये मेरे से नीचे हैं, क्योंकि सब लोग एक ही परमात्मा स्वरूप है। सन्यासी का भाव यही होता है कि ये सभी ब्रह्म स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, भगवान स्वरूप है, भगवती स्वरूपा है। अगर उसमें ये भाव आए इनसे श्रेष्ठ हूं तो उसका पतन हो जाता है। तो देह, ये जो देह को लेकर ही श्रेष्ठता का अभिमान होता है। ये मान की इच्छा किसके लिए होती है? आत्मा के लिए तो नहीं होती। मान की इच्छा शरीर को लेकर ही होती है कि लोग मेरे शरीर का सम्मान करें, मुझे प्रणाम करें, माला पहनाए, जो भी है। किसी में विद्या का अभिमान होता है, किसी में गुणों का अभिमान होता है। तो ये गुणों के कारण या वर्ण के कारण, आश्रम के कारण, विद्या के कारण, योग्यता के कारण ये जो श्रेष्ठता का अभिमान होता है और जिसके कारण मान बढ़ाई की इच्छा होती है, ये साधक में नहीं होनी चाहिए। भगवान कहते हैं अमानित्वम। चैतन्य महाप्रभु ने भक्त के जहां लक्षण बताए हैं उसमें भी अमानिन शब्द प्रयोग किया है। तृणादपि सुनीचेन तरुणामपि सहिष्णुनाम। जो अपने आप को तिनके से भी अधिक छोटा समझता है, जो वृक्ष से भी ज्यादा सहिष्णु है। अमानिनो मानदेय कीर्तनीयो सदा हरि।
चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अमाननीय, जो अपने अंदर मान की इच्छा नहीं रखता लेकिन मानदेय, दूसरों को सम्मान देता है, और जो हमेशा भगवान हरि का कीर्तन करता है, कीर्तनीय सदा हरि, वो है भक्त है, वो श्रेष्ठ है। तो यहां ज्ञानी के लिए भी भगवान कहते हैं अमानित्वम। ये अमानित्व है वो पहला लक्षण है। भाष्यकार भगवान तो कहते हैं प्रतिष्ठा शुक्री विष्टा गौरवम घोर रौरवम, जो ये खूब प्रतिष्ठा की इच्छा हो कि मैं उस ऊंचे पद पर पहुंच जाऊं, लोग मुझे खूब मान सम्मान दे, कहते हैं ये शुक्री विष्टा की तरह त्याज्य है। और ये जो गौरव की मैं दूसरे से बड़ा हूं, दूसरे छोटे हैं, इस प्रकार की जो गुरुता का भाव है, ये नरक का रौरव नरक का मार्ग है। इसलिए अमान है, यही सर्वप्रथम भगवान ने कहा है कि ये ज्ञान योग के साधक के लिए अनुकरणीय है। गोस्वामी जी भी कहते हैं सब ही मान प्रद आपु अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। जहां संतों के लक्षण बताते हैं उत्तरकांड में, वहां कहते हैं भगवान राम भरत जी को कि भरत मुझे ऐसा प्राणी प्राणों से अधिक प्रिय है जो दूसरों को मान देता है और खुद मान की इच्छा नहीं रखता। तो इस प्रकार से अमानित्व है, ये श्रेष्ठ लक्षण कहा है इस ज्ञान योग की प्राप्ति में। दूसरा अदंभित्वम, दंभ कहते हैं पाखंड को, दिखावे को। ये दंभ है वो प्रायः धर्म को लेकर होता है। ये जो अमानित्व, ये जो मान की या श्रेष्ठता की भावना होती है, ये प्रायः गुणों को लेकर होती है या जाति वर्ण आदि को लेकर होती है। लेकिन दंभाचरण अदंभित्व, ये जो भगवान ने कहा है, यानी उसमें दंभ का अभाव होना चाहिए, पाखंड का अभाव होना चाहिए, दिखावे का अभाव होना चाहिए। और इसका जो सबसे बड़ा दायित्व है वो साधु संतों पर और सत्संगी लोगों पर है। जो सत्संगी लोग हैं, जो सत्संग कर रहे हैं, उनके ऊपर ज्यादा दायित्व है। साधु संतों के ऊपर उससे भी ज्यादा दायित्व है कि वो धर्म का पालन करे। अपने जीवन में जो धर्म का पालन करता है, ईश्वर का मार्ग जो है, जो भक्तों के गुण बताए गए हैं, किसी से द्वेष नहीं रखता, सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, ईश्वर का भजन करता है, जो सत्य का आचरण करता है, दूसरे की सेवा करता है, तो वो वास्तव में भक्त है। और उसकी अगर कोई प्रशंसा भी करता है तो इसमें कोई दोष नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई दंभाचरण करता है, जो ऊपर से भक्त दिखना चाहता है, जो मान लो नित्य मंदिर में जाते हैं, कीर्तन भी करते हैं, कथा में भी आते हैं, लेकिन वो बाहर जाके असत्य का आचरण करते हैं, झूठ कपट करते हैं, एक दूसरे को अगर धोखा देते हैं, आपस में ही लड़ते हैं, यहां तक कि बाप और बेटे भी लड़ते हैं, घर में मान लो परिवार में झगड़ते हैं, भाई भाई झगड़ते हैं, सास बहू ननंद भोजा, ये जो झगड़े होते रहते हैं, तो फिर कहते हैं ये लोग क्या कहेंगे उससे, बच्चे भी क्या कहेंगे कि ये सत्संगी है, ये सत्संग करते हैं, ये सब सुनते हैं। तो सत्संगियों के ऊपर और साधुओं के ऊपर, दोनों के ऊपर है। ये भगवान ने जो पहले कहा था कि ये जो ज्ञानी पुरुष है उसे भी लोक संग्रह के लिए सत्कर्म करना चाहिए। तो ये लोक संग्रह का अर्थ यही है कि अन्य लोगों को क्या प्रेरणा मिलेगी। अगर जो साधु है वो भी अगर भोगी स्वभाव का है तो लोगों को क्या प्रेरणा मिलेगी त्याग की। तो उसी प्रकार से अगर सत्संगी है और वो भी अगर दुष्कर्म करें तो दूसरे लोगों को उससे प्रेरणा नहीं मिलती है। तो ये अदंभित्वम ज्ञान के लिए बहुत ही आवश्यक है। और इसका एक और भी पहलू है कि जो ज्ञान मार्ग का साधक है या जो भक्ति मार्ग का साधक है, सबके लिए ये बात है कि उसे अपना जो साधन है जहां तक हो सके गुप्त रखना चाहिए। जितना हम साधन बाहर प्रकट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग जाने कि हम भक्त हैं या हम साधक हैं, उतना ही हमें हानि है। और जितना गुप्त भाव से साधन होता है, एकांत में भजन होता है, उतना ही वो अच्छा है। सभी लोग उठते हैं, उसके पहले ही हमारा जप ध्यान पूर्ण हो जाए तो वो सबसे बढ़िया है। तो इसमें मुख्य बात यही है कि स्वयं दिखावे का भाव नहीं होना चाहिए। देखो कुछ लोग इसका उल्टा अर्थ भी लेते हैं। कई बार लोग कहते हैं ऐसा हम इसलिए जप नहीं करते हैं कि लोग क्या समझेंगे। ये बात बिल्कुल गलत है। भगवान का भजन करना ही चाहिए, हमारे अंदर दिखावे का भाव नहीं होना चाहिए। बाकी अगर हम पूजा कर रहे हैं और जप कर रहे हैं और दूसरों ने देख लिया तो इसमें कोई दोष नहीं है। केवल स्वयं के आलस्य के कारण कई लोग ऐसा कह देते हैं कि हम इसलिए नहीं करते कि लोग क्या समझेंगे। लोग भले कुछ भी समझे, पाप कर्म करने में संकोच होना चाहिए। उस समय तो ये नहीं सोचते कि लोग क्या समझेंगे। झूठ बोलते हैं तब तो ये नहीं समझते कि लोग क्या समझेंगे। और माला फेरने में, पूजा करने में, जप करने में, मंदिर जाने में जो संकोच होता है, कथा सुनने में, सत्संग सुनने में संकोच होता है, तो ये भी एक तरह का दंभाचरण है और कुछ नहीं है। तो इसलिए
हमारे भीतर दिखावे का भाव नहीं होना चाहिए। और ये जो मान सत्कार की इच्छा है, अमानित्व जो है ये होना चाहिए, अमानित्व और अदंभित्वम, यानी साधना में दिखावा भी नहीं होना चाहिए और दूसरे हमें मान बढ़ाई दे इस प्रकार की इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। तीसरा भगवान कहते हैं अहिंसा, किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देना, उसका अहित नहीं करना, दूसरे को पीड़ा नहीं देना, मन से, वचन से, कर्म से, तीनों से। और मन से तो सबका सच्चिंतन ही करना चाहिए, किसी के भी प्रति के इसका खराब हो जाए, अहित हो जाए, ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। अगर किसी ने हमारा कुछ बुरा कर दिया तो हमारे कर्म फल के अनुरूप जो मिल गया उसमें हो सके तो मन से उसे क्षमा कर लेना चाहिए। और कम से कम ये तो नहीं सोचना चाहिए कि इसका बुरा हो या इसका अहित हो, तो ये मन से हिंसा तो करनी नहीं चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते थे कि जो भी हम विचार उठाते हैं वो विचार घूम फिर के हमारे ही ऊपर गिरता है, दूसरे के अहित का चिंतन करने पे फिर हमारा ही अहित होता है। इसलिए सुबह शाम बैठकर शांति से सबके कल्याण की प्रार्थना करनी चाहिए कि सबका कल्याण हो, सभी लोग सुखी हों, सबको भगवान की प्राप्ति हो। और उसी प्रकार से शरीर से तो किसी को कष्ट देना ही नहीं चाहिए, यथासंभव हो सके तो सेवा करनी चाहिए और न हो सके तो कम से कम अन्य को कष्ट तो नहीं देना चाहिए। वाणी से भी मधुर वाणी बोलें, सत्य वाणी बोलें, व्यंग पूर्वक नहीं बोलें, तो उससे हर एक के हृदय को शांति पहुंचती है। तो ये सभी अहिंसा है, मन से, वाणी से, शरीर से। ये महाव्रत भी कहा गया है, पंच जो यम कहा योग दर्शन में, उसे इस अहिंसा को एक यम कहा है, यानी एक प्रथम नियम है। और ये जो भगवान महावीर आदि हुए हैं, बुद्ध भगवान हुए हैं, इन्होंने भी इस अहिंसा को महाव्रत के रूप में लिया है, पंच महाशील के रूप में लिया है। तो अहिंसा व्रत है, ये सबसे बड़ा व्रत माना गया है। जहां तक हो सके शरीर से, मन से, वाणी से किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहिए। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, गोस्वामी जी ने कहा है, दूसरे को कष्ट देने से अधिक कोई अधमता नहीं है, पाप नहीं है। उसके बाद भगवान कहते हैं शांति ही। ये शांति का अर्थ होता है सहनशीलता, क्षमा का भाव। ये भी एक बहुत बड़ा गुण है और ये वीरों का भूषण कहा गया है, क्षमा वीरस्य भूषणम। जिसमें दंड देने की क्षमता होने पर भी अगर अगले व्यक्ति को क्षमा कर दे, अगला व्यक्ति क्षमा मांग ले और उसे क्षमा कर दे, तो ये वीरता का काम है। अगर कोई दूसरा एक गाली देता हम भी उसे गाली दें, या वो अगर मारे तो हम भी उसे मारे, तो ये तो सभी लोग करते ही हैं। पर ऐसा नहीं, अगर दूसरे के अपराध को हम क्षमा कर दें तो ये वीरता का कार्य है। और भगवान कहते हैं ये ज्ञान मार्ग का सबसे बड़ा साधन है। अमानित्वम, अदंभित्वम, अहिंसा, शांति ही, यानी क्षमा भाव, ये भी ज्ञान मार्ग का साधन है। इसका अर्थ ये सारे के सारे गुण हमें आत्म तत्व का बोध कराने में, ज्ञान करवाने में समर्थ हैं। इसलिए ये सब बताए गए हैं ज्ञान के साधन, कि इनके द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति होती है। शांति आर्जवम, ये आर्जवम बहुत बढ़िया गुण, जिसे कहता है सरलता। आर्जव का अर्थ होता है सरलता। श्री ठाकुर कहते थे कि मन और मुख हमेशा एक रखना चाहिए। भगवान सरल आदमियों को बहुत पसंद करते हैं। सरल सुभावन मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो भगवान राम ने स्वयं ने कहा है कि मुझे कपट छल छिद्र नहीं सुहाता। जिनका निर्मल मन है, जिनका सरल स्वभाव है, मन में कुटिलाई नहीं है, तो वो भगवान कहते हैं मुझे प्रिय है। तो ये जो सरलता है ये बहुत बड़ा गुण है। किसी से भी, शरीर की सरलता तो ये है कि व्यर्थ में अकड़ कर चलना, शरीर से किसी प्रकार से दूसरे को कष्ट देना, ये नहीं होना चाहिए। और मन की सरलता उससे भी ज्यादा जरूरी है कि मन में किसी प्रकार की कुटिलाई नहीं हो, मन और मुख एक हो, जैसा हृदय में भाव हो उसी प्रकार से आचरण करना चाहिए। दूसरे से ऊपर से प्रेम पूर्वक आचरण करें और भीतर से उससे ईर्ष्या द्वेष करें, तो ये आर्जवम नहीं है, सरलता नहीं है, कुटिलाई हो जाती है। तो भगवान कहते हैं सरलता ये ज्ञान का साधन है। उसके बाद आचार्योपासनम, ये आचार्योपासनम जो है ये विशेष रूप से इस ज्ञान योग में सहायक साधन है और आवश्यक साधन कहा गया है। योग मार्ग और ज्ञान मार्ग में गुरु की परम आवश्यकता होती है। भक्ति मार्ग में भी आवश्यकता होती है, लेकिन भक्ति मार्ग में कहीं भगवान का जो आश्रय लेते हैं
तो भगवान उन्हें सदगुरु की प्राप्ति करा देते हैं या भगवान स्वयं सदगुरु का कार्य कर देते हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम जो कहा है, या कई पूर्व के ऐसे संत हुए हैं, जो सुखदेव जी महाराज हुए हैं, श्री रामकृष्ण परमहंस है, विवेकानंद जी हैं, सनकादिक ऋषि हैं, गोरक्षनाथ जी हैं। इन लोगों ने दर्शन देकर भी कई लोगों को दीक्षा दी है। तो ईश्वर भी ये कार्य करते हैं। अगर भगवान है वो सबके गुरुओं के भी गुरु हैं, लेकिन जो ज्ञान मार्ग का साधन है उसमें पुरुषार्थ की प्रधानता है। जो ईश्वर के साकार रूप को नहीं मानता या साकार रूप के प्रति जिसकी श्रद्धा नहीं है, उसी के लिए निराकार निर्गुण ब्रह्म की साधना की बात कही जा रही है। तो इसमें तो आचार्य उपासना जो है, यानी गुरु का सानिध्य है, गुरु के चरणों की प्रपत्ति शरणागति है, वो बहुत ही आवश्यक है। गुरुदेव है वो एक तरह से ईश्वर का रूप ही है। श्री ठाकुर तो कहते थे कि ईश्वर ही है वो गुरु है। जो भगवत प्राप्त पुरुष है, जिसे सच्चिदानंद का ज्ञान है, वही दूसरे को सच्चिदानंद का ज्ञान करवा सकता है। इसलिए जिसे सच्चिदानंद का ज्ञान है, यथार्थ गुरु तो वही है। और इसीलिए गुरु के प्रति ईश्वरवत ही श्रद्धा करनी चाहिए। जो कृपा सिंधु नर रूप हरि, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बंदो गुरुपद कृपा सिंधु नर रूप हरि। जो कृपा सिंधु है और नर रूप में हरि है मनुष्य शरीर में, लेकिन भगवत स्वरूप है। इस प्रकार का भाव ही अपने सदगुरु के प्रति रखना चाहिए। और हालांकि विवेकानंद जी ने और अन्य संतों ने भी कहा है, सदगुरु का आश्रय लेने से पहले तो जरूर विचार करना चाहिए, ठीक ठीक देखभाल कर। परीक्षा लेने की बात नहीं है, लेकिन यह जरूर है, हमारे शास्त्रों में जिसे कहा है श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ। एक तो भगवत प्राप्त हो, ब्रह्मनिष्ठ पुरुष हो, और एक श्रोतीय हो, जिन्हें शास्त्रों का भी ज्ञान हो और शास्त्रों के मर्म को जानने वाला हो, जिससे कि वो शिष्य की शंका का समाधान कर सके। दूसरा जो गुरु के लिए कहा गया है, विवेकानंद जी महाराज ने ज्ञान योग भक्ति योग में जहाँ गुरु और शिष्य के लक्षण लिखे हैं, उसमें भी ये स्पष्ट रूप से कहा है, श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, यानी वो शास्त्रों के मर्म को जानने वाला होना चाहिए। दूसरा, चरित्रवान होना चाहिए, काम कांचन का लोभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरु के प्रति ईश्वरवत भाव हमें जीवन भर रखना है। अगर आज हम जल्दबाजी में गुरु बनाएं और कुछ समय बाद फिर कहते हैं कि ये तो गुरु जी ठीक नहीं निकले, अब मैं दूसरा गुरु बना रहा हूं, तो ये पतन है। ये क्यों होता है कि गुरु के प्रति श्रद्धा खत्म हो गई। तो ये सब बहुत कुछ पहले ही देख लेना चाहिए। जैसे किसी कन्या का विवाह करते हैं तो उसके पहले तो सब कुछ देख लेते हैं, भाई लड़के का स्वभाव कैसा है, माता पिता कैसे हैं, नौकरी ठीक है नहीं, बहुत कुछ देख लेते हैं। विवाह होने के बाद फिर कुछ नहीं होता। विवाह होने के बाद कहते हैं ये लड़का ठीक नहीं है, फिर वो चलता नहीं है, फिर वो पाप कर्म हो जाता है अगर उसका त्याग करती है स्त्री या उसको सम्मान नहीं देती है। ये क्या, ये लड़का जो लड़की को देखकर विवाह करता है, तो विवाह के पूर्व तो देखना भालना ये सब ठीक है, लेकिन विवाह के बाद में ये सब नहीं चलता कि हमें पसंद नहीं है इसलिए अलग हो गए। तो ऐसे ही पहले ही हम गुरु के प्रति, गुरु चरित्रवान है, देखो भगवत प्राप्त पुरुष है या नहीं इसकी हम समीक्षा नहीं कर सकते, ये कसौटी हमारे पास में नहीं है। शिष्य गुरु का आकलन कैसे कर सकता है, कोई पुत्र है वो पिता का आकलन कैसे कर सकता है। लेकिन कुछ चीजें जो बाहरी है कि जो धन का लोभी नहीं हो, चरित्रवान हो, कम से कम काम कांचन से जो दूर रहता हो, और जो शास्त्र के मर्म अर्थ को जानता हो, हमारी शंका का समाधान कर सकता हो, स्वयं भजनानंदी हो, कम से कम भगवत प्राप्त पुरुष नहीं हो तो भी कम से कम भजनानंदी हो, और जिसके पास बैठने से हमें शांति प्राप्त होती है, जहां जाने से हमारे मन में उद्वेग प्राप्त नहीं होता, कष्ट नहीं होता, तकलीफ नहीं ज्यादा की, वो ज्यादा एक तरह से विवाद आदि नहीं होते जहां पर, तो जहां जाने से हमें शांति प्राप्त होती है। ऐसे सदगुरु का आश्रय लेना चाहिए, किसी संत भक्त का आश्रय लेना चाहिए। लेकिन एक और बात है, स्वामी जी ने गुरु के लक्षण के साथ में शिष्य के भी लक्षण कहे हैं, और ये शिष्य के लक्षण ये ज्यादा जरूरी हैं। ये जो शिष्यत्व हमारे अंदर नहीं है तो गुरु महाराज कुछ नहीं कर सकते। गुरु कृपा है, ईश्वर की कृपा है, संतों की कृपा है, आपको गुरु मंत्र मिल गया, संतों ने सत्संग दे दिया, भगवान ने आपको उत्तम शरीर दे दिया, लेकिन आपके मन की कृपा नहीं है तो उद्धार नहीं होता। जो स्वयं सांसारिक सुख भोगना चाहते हैं, साधन करना नहीं चाहते, तो उनके लिए फिर भगवत प्राप्ति का मार्ग है वो आसानी से नहीं खुलता। तो इसके लिए शिष्य के भी ये लक्षण है कि शिष्य है वो एक तो उद्यमशील होना चाहिए, परम पुरुषार्थी होना चाहिए, साधन भजन करने में दृढ़ होना चाहिए। दूसरा, शिष्य है वो पूर्ण चरित्रवान होना चाहिए।
और उसमें धैर्य होना चाहिए कि गुरु महाराज से दीक्षा ली और 2 महीने हो गए, 2 साल हो गए, अभी तो कुछ हुआ नहीं। भाई सबके संस्कार अलग अलग होते हैं, सबके पूर्व जन्म के कर्म अलग अलग होते हैं और इस जन्म में जो कर्म है वो भी अलग अलग होते हैं। सबकी साधना की गति अलग अलग होती है। एक व्यक्ति दिन में 2-4 घंटे 5 घंटे साधन करता है, एक 15 मिनट करता है, तो दोनों की गति में अंतर होगा। पूर्व जन्म के संस्कारों का फर्क होगा। फिर आपके अंदर भगवत प्राप्ति की जिज्ञासा कितनी है, तीव्र व्याकुलता कितनी है, इसके ऊपर भी भगवत प्राप्ति निर्भर करती है। तो सबसे पहले तो हमारे भीतर शिष्यत्व प्रकट होना चाहिए कि हमारे अंदर अब संसारिक सुख भोगों की इच्छा नहीं है, भगवत प्राप्ति की इच्छा है, और हमारा चरित्र पवित्र हो, जीवन पवित्र हो, जो सांसारिक सुखों के प्रति तीव्र आसक्ति नहीं हो, हम पाप कर्म नहीं करें। जब तक पाप कर्म करते रहेंगे तब तक हमारी आगे उन्नति नहीं होगी आध्यात्मिक मार्ग में। और फिर जो प्रबल पुरुषार्थी है, नियम से साधन भजन करता है, धैर्यवान है, ऐसा पुरुष सदगुरु की कृपा से अवश्य भगवत प्राप्ति करता है। तो ये जो आचार्य उपासनम में गुरु महाराज को, जैसे 4थे अध्याय में भी भगवान ने कहा है कि सदगुरु के पास में जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, परिप्रश्नेन उनसे प्रश्न करने चाहिए। प्रश्न यानी सरल भाव से, जो हमारे कष्ट है, जैसे आप साधन कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा है और आपने कहा कि महाराज मन नहीं लग रहा है और इसके लिए हम क्या करें, उन्होंने कुछ उपाय बताए, वो तो बात ठीक है। केवल वाद विवाद या वितंडा करने के लिए प्रश्नोत्तर करने से कोई अर्थ नहीं है। तो इस प्रकार से आचार्योपासनम यानी गुरु की सेवा करनी चाहिए, मन से, वचन से, कर्म से। और एक बार जिन्होंने जो गुरु धारणा कर ली है, उन गुरु के प्रति उनको श्रद्धा रखनी चाहिए। देखो, सर्वोपरि गुरु की सेवा तो वही है कि गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए, साधन करते हुए भगवत प्राप्ति की जाए। अपने सदगुरु को संतुष्टि वही होती है जब उसका शिष्य है वो स्वयं है भगवत प्राप्त पुरुष हो जाता है। इससे बढ़कर कोई संतोष गुरु के लिए नहीं होता। जैसे पिता के लिए संतोष यही होता है कि उसका पुत्र है वो समर्थ हो जाए, अपने पांवों पर खड़ा हो जाए, तो उसी प्रकार से गुरु यही चाहता है कि उसका शिष्य है वो भगवत प्राप्ति करके पूर्ण हो जाए। जैसे वो स्वयं पूर्ण होते हैं वैसे ही शिष्य भी उनके पूर्ण हो। तो आचार्योपासनम ये इस ज्ञान मार्ग में एक विशेष गुण है जो होना ही चाहिए। वैसे भक्ति मार्ग में, योग मार्ग में सभी में गुरु की आवश्यकता होती है, लेकिन ज्ञान मार्ग में विशेष रूप से इसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि ये ब्रह्म तत्व बहुत ही सूक्ष्म है, इसे समझ में नहीं आता, बहुत प्रकार की शंकाएं होती है और पुरुषार्थ प्रदान है, इसमें साकार ईश्वर का सहारा नहीं होता, इसलिए गुरु का सहारा लेना चाहिए, किसी श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ गुरु का। शांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम, शौचम यानी शुद्धि, जीवन की पवित्रता। हमारा जीवन पूर्ण रूप से अंदर से बाहर से पवित्र हो, इसमें सब कुछ आ जाता है। वैसे भक्तों के लक्षण में ये विस्तार से कहा गया था, फिर भी इसे संक्षेप में कहते हैं। जो तन मन धन की शुद्धि होती है, शरीर की शुद्धि तो जल आदि से, स्नान आदि से हम लोग करते ही हैं। धन की शुद्धि है वो ईमानदारी से, मेहनत से, अगर हम परिश्रम से धन कमाएं और उसका दशांश या कुछ अंश जो अपनी शक्ति अनुसार दान आदि करते हैं, उससे भी धन की शुद्धि होती है। कोई दीन दुखियों की या गौ सेवा में धन का कुछ दान करना चाहिए। और शरीर की जो शुद्धि के साथ में मन की शुद्धि सबसे ज्यादा आवश्यक है। भगवान नाम के स्मरण से, भगवान नाम के कीर्तन से, कथा कीर्तन को सुनने से मन की पवित्रता होती है, लेकिन उसके साथ में पूरा का पूरा हमारा जो आचरण है, सबके साथ प्रेम पूर्वक अगर हम बर्ताव करें, जिसे सरलता भगवान ने कहा है, इस प्रकार का जो मन में, वाणी में सब प्रकार की सरलता होनी चाहिए। किसी के भी प्रति राग द्वेष नहीं हो, कपट नहीं हो, किसी के प्रति तीव्र आसक्ति नहीं हो, तो इससे हमारा अंतःकरण है वो शुद्ध होता है। और जो धन की शुद्धि, मन की शुद्धि, अन्न की शुद्धि भी है वो, एक तो ईमानदारी से कमाई और फिर सात्विक भोजन हो, भगवान को निवेदित करके जो हम ग्रहण करते हैं, तो वो अन्न शुद्ध हो जाता है उसे भगवान को निवेदित करने से। और सात्विक अन्न होना चाहिए, तामसिक राजसिक अन्न नहीं होना चाहिए, इसका आगे विस्तार से वर्णन होगा। घर की शुद्धि जो होती है, कहते हैं कि ये भी शास्त्र में कहीं कहीं आता है कि गृह शुद्ध होना चाहिए। गृह शुद्ध शास्त्रों में कहते हैं कि एक तो भगवान नाम के कीर्तन से घर की शुद्धि होती है। झाड़ू पोछा वगैरह इससे तो घर की शुद्धि करते ही हैं। पहले घर में गोबर लीपते थे, अब मान लो धोते हैं, जल से धो लेते हैं, झाड़ू निकाल लेते हैं, तो इससे एक तो घर की शुद्धि होती है। एक घर में कहते हैं अतिथि सत्कार से गृह शुद्धि होती है। घर में कोई मेहमान आए, अतिथि आए, तो प्रेम पूर्वक उसकी सेवा करनी चाहिए, इससे हमारी
जो पुण्य वृत्ति बढ़ती है और इससे ग्रह की भी शुद्धि होती है और हमारे अंतःकरण की भी शुद्धि होती है। संत का, ब्राह्मण का घर में सत्कार होना चाहिए, घर में जो वृद्ध जन है उनका सत्कार होना चाहिए, इससे ग्रह शुद्धि होती है और भगवान नाम के संकीर्तन से तो ग्रह शुद्धि होती ही है। तो इस प्रकार से हमारा तन, मन, अन्न, ग्रह, अंतःकरण ये सभी शुद्ध हो। शौचम शब्द का अर्थ है शुद्धता, पवित्रता। तो ये सभी अगर पवित्र हो तो ज्ञान मार्ग में आत्म तत्व का अनुभव है वो आसानी से होता है। इसलिए भगवान ने यहाँ ज्ञान के साधनों में इस शौच को भी विशेष रूप से लिया है। और भगवान ने तो श्रीमद् भागवत में जो धर्म के 4 पाद कहे हैं, 4 चरण कहे हैं, उसमें शौच को लिया, पवित्रता को। आपका जीवन पवित्र होना चाहिए। 4 पद जो उसमें कहे हैं, एक तो तपस्या, तपह, सत्य, दान और शौच। शौच का मतलब ये शुद्धता, पवित्रता, और दान करना चाहिए, तपस्या का आचरण करना और सत्य का पालन करना। ये 4 हैं वो धर्म के पांव हैं, खंबे हैं, जिसके ऊपर ये धर्म रूपी खंबा, धर्म रूपी भवन है वो खड़ा हुआ है इन खंभों के ऊपर। शौचम स्थैर्यम, स्थैर्यम यानी एक निश्चयात्मक बुद्धि कि मुझे धर्म पर चलना है और भगवत प्राप्ति करनी है। ये जो निश्चयात्मक बुद्धि है इसी को स्थिरता कहते हैं। लोभ के वश में होकर, ममता मोह के वश में होकर, भय के वश में होकर हमें धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते, ये 6ठे अध्याय में जो भगवान ने कहा था कि जिसमें स्थित होकर बड़े से बड़ा दुख आने पर भी, भारी से भारी दुख आने पर भी विचलित नहीं होता है, जो इस धर्म के मार्ग से, परमात्मा के मार्ग से विचलित नहीं होता है, ऐसी जिसके अंतःकरण में, बुद्धि में स्थिरता होती है, वो ज्ञान मार्ग का अधिकारी है और उसे आत्म तत्व का अनुभव होता है। आत्म विनिग्रह, स्थैर्य आत्म विनिग्रह। आत्म विनिग्रह का मतलब है इंद्रियों का, मन का संयम, यानी जहां पर हम मन को लगाना चाहें वहां लगे। हमारी इंद्रियां सात्विक अंशों को ग्रहण करे, मन है वो ईश्वर का चिंतन करे या सात्विक विषयों को ग्रहण करे, जो तामसिक राजसिक विषयों को ग्रहण नहीं करे। तो इस प्रकार से ये मन है वो संयमित होता है। इसका विस्तार से 6ठे अध्याय में हमने वर्णन किया था। मुख्यतया जो अभ्यास, एक तत्व का अभ्यास, भगवान के नाम का, रूप का अभ्यास, और वैराग्य, यानी संसार में जहां जहां हमारा मन जाता है, जहां जहां राग है, आसक्ति है, वहां से मन को हटाना और भगवान में लगाना, ये अभ्यास और वैराग्य ही है वो मन की एकाग्रता के लिए परम साधन है। 6ठे अध्याय में भगवान ने विस्तार से बताया है। तो इस एक ही श्लोक में भगवान ने जो कहा है, अमानित्वम, अदंभित्वम, अहिंसा, क्षांति आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यमात्म विनिग्रह, ये सभी ज्ञान मार्ग में आवश्यक गुण हैं और इनका पालन करने से हमारे आत्म तत्व का अनुभव होता है। शरीर का देहाभिमान है वो घटता है। अब आगे भगवान कहते हैं, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के अर्थ, इंद्रियों के अर्थ का मतलब है इंद्रियों के विषय। जो इंद्रियां हैं, जैसे आंख एक इंद्रिय है तो दृश्य है वो उसका विषय है, ये इंद्रियों का अर्थ है। कान है एक इंद्रिय है तो शब्द है वो उसका विषय है। त्वचा एक इंद्रिय है तो स्पर्श का जो सुख होता है वो स्पर्श है वो इसका विषय है। रसना एक इंद्रिय है तो स्वाद है वो उसका विषय है। और नासिका एक इंद्रिय है तो जो सूंघना, जो गंध है वो उसका विषय है। तो इन इंद्रियों के विषयों से भगवान कहते हैं वैराग्य हो, यानी इन इंद्रियों को उनका सात्विक आहार, निर्वाह मात्र के लिए आहार है वही मिले। ये इंद्रियां केवल भोगों में प्रवृत्त न हो, इस लोक के और परलोक के सभी प्रकार के भोगों से विरक्ति हो। वैराग्य का अर्थ यही है कि राग नहीं हो, जिसमें आसक्ति का अभाव हो। तो इस प्रकार से इनमें जो वैराग्य है ये ज्ञान मार्ग का परम साधन है कि विवेक वैराग्य ये परम साधन है। ये अब जो लक्षण इस श्लोक में कहे हैं इसमें वैराग्य की प्रधानता कही है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम आदि ये वैराग्य है। और इंद्रियार्थेषु वैराग्य यानी विषयों से इंद्रियों का वैराग्य हो। और इन वैराग्य को प्राप्त करने के लिए हमें परिणाम भी देखना चाहिए। जैसे अगर आप मिठाई खाते हो लेकिन आपको मालूम चल जाता है कि इस मिठाई को खाने से मेरा शरीर रोगी होता है। अगर आप ज्यादा मिर्ची खाते हो और आपको मालूम चलता है कि ज्यादा मिर्ची खाने से पेट में जलन होती है, और फिर भी अगर हम मिर्ची खाते रहे तो वो मूर्खता है और कुछ नहीं होती।
तो इस प्रकार से जब इंद्रियों के भोगों से इसका परिणाम क्या होता है ये हमें दिखाई देता है। और सारे शास्त्र हमें कह रहे हैं कि जो योगी पुरुष है, जिन्होंने इन इंद्रिय भोगों का त्याग किया है, जैसे विवेकानंद जी थे, मान लो अनेक अनेक संत जो सुखदेव जी है, सनकादिक ऋषि है, नचिकेता आदि, जिनको यमराज ने कहा कि मैं तुझे सारी पृथ्वी का राज्य देने को तैयार हूं, जो देवताओं के यहां रहने वाली अप्सराएं, देवकन्याएं, नागकन्याएं, वो मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं, जितना चाहे जितना स्वर्ण ले ले, लेकिन तू इस आत्म तत्व के बारे में मुझे प्रश्न मत कर। लेकिन नचिकेता ने कहा कि ये भोग तो इंद्रियों की शक्ति को नष्ट कर देंगे और अंततः मुझे आपके हाथ में ही आना पड़ेगा, मैं यमराज के हाथ में आऊंगा, मृत्यु होगी, फिर जन्म होगा इन वासनाओं के कारण। आप तो मुझे वो अमृत तत्व जो आत्म तत्व है उसका उपदेश कीजिए। तो जो इस प्रकार से जिन्होंने भोगों का त्याग किया उनकी क्या गति हुई और भोगी लोगों की क्या गति हुई, रावण की क्या गति हुई। हमारे शास्त्रों में जैसे आता विचित्र वीर, जो हमारे इनके पांडवों के, कौरवों के, धृतराष्ट्र आदि के पिता थे, पांडवों के वगैरह दादा थे, उनके लिए भीष्म जी जैसे ब्रह्मचारी पुरुष काशीराज के वहां स्वयंवर में गए, युद्ध किया, 3 कन्याओं को वो अपहरण करके लाए और उसमें से एक कन्या फिर वापस चली गई तपस्या के लिए, वो भीष्म जी की मृत्यु का कारण बनी, और 2 कन्याओं को उन्होंने विचित्र वीर के साथ में उनका विवाह कर दिया। और हुआ ये कि अत्यधिक भोग के कारण विचित्र वीर बीमार हो गए, उनको ये जिसे राजयक्ष्मा कहते हैं, टीबी कहते हैं, जो राजयक्ष्मा की बीमारी हो गई और अंततः वो मारे गए। महाभारत में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि बहुत कम उम्र में उनके संतान आदि नहीं हुई, उसके पहले ही युवा अवस्था में उनकी मृत्यु का एकमात्र कारण था वो अत्यधिक भोग था। तो भोगी की क्या गति होती है, ययाति आदि अनेक अनेक दृष्टांत है पुराणों में। तो भोगी की क्या गति होती है और योगी की क्या गति होती है, जिन्होंने संयम किया और साधन भजन किया, उन्होंने उत्तम गति प्राप्त की, परमात्मा की प्राप्ति की। और जो भोगी लोग हैं उन्होंने इस जीवन काल में भी कष्ट देखा, रोग आदि देखे और अंत में भी जिनकी दुर्गति हुई, इस बात का अनुभव करके, योगी और भोगी की तुलना करके भी हमें इन भोगों से वैराग्य होना चाहिए और परमात्मा में है वो अनुराग होना चाहिए। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के अर्थों से यानी इन शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि इन विषयों से जो वैराग्य है, ये ज्ञान को प्राप्त करने में, आत्म तत्व को प्राप्त करने में सहायक है। अनअहंकार, अहंकार नहीं होना। अहंकार, पहले जो अमानित्व शब्द आया है वो वर्ण, आश्रम, विद्या गुण आदि को लेकर हुआ है, लेकिन अहंकार सांसारिक वस्तु को लेकर भी होता है। जैसे रूप का अहंकार हो जाता है, बल का अहंकार हो जाता है, धन का अहंकार हो जाता है, मैं बड़े पद पर हूं इसका अहंकार हो जाता है, मेरा कुल बहुत बड़ा है, कुटुंब बहुत बड़ा है उसको लेकर अहंकार हो जाता है, बेटे पोते दोहते को लेकर अहंकार हो जाता है, अनेक अनेक कारण है। तो भगवान कहते हैं इस अहंकार का नहीं होना। ये जो शरीर को लेकर या ये जो नाशवान वस्तुओं को लेकर जो अहंकार होता है, ये बहुत बड़ा बाधक है और इससे आत्म तत्व का अनुभव नहीं होता। और ये जो अनअहंकार है उससे आत्म तत्व का अनुभव होता है, ये सबसे बड़ा गुण है। और वैसे भी संसार में एक और हम दृष्टि रख सकते हैं कि अपने से श्रेष्ठ को देखो। अगर आपको धन का अहंकार हो रहा है तो आप देखो इस संसार में आपसे कितने धनी बैठे हैं, कुछ भी नहीं। अगर आपके पास 1 लाख या 1 करोड़ रुपया हो गया तो कितने ही अरबपति बैठे होंगे। अगर आपको रूप का अहंकार है तो आपसे ज्यादा सुंदर दुनिया में बहुत लोग बैठे हैं। बल का अहंकार है तो आपसे ज्यादा बलवान बहुत बैठे हैं। तो इस प्रकार से दूसरे गुणी लोगों को देखकर भी है वो इस अहंकार को घटाया जा सकता है। अनअहंकार भगवान कहते हैं ये गुण है और इस अहंकार के कारण आत्म तत्व का अनुभव होता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अब भगवान कहते हैं कि इनमें दुख है और इन दुख रूपी दोषों का दर्शन करना चाहिए, यानी इन पर बार बार विचार करना चाहिए। किस पर? जन्म पर, मृत्यु पर और जरा पर। जन्म के समय में जो कष्ट होता है, माता को भी कष्ट होता है और संतान को भी कष्ट होता है, गर्भवास आदि का जो कष्ट है इसे जन्म का दुख कहा है। तो जन्म में दुख, और जो जन्म लेता है उसका मरना सुनिश्चित है, इसलिए मृत्यु का दुख तो उसको होना ही है। केवल जिसकी संसार में आसक्ति नहीं है, शरीर में आसक्ति नहीं है, जीवन रहते रहते जिसने इस आत्म तत्व का अनुभव कर लिया, वही इस मृत्यु के कष्ट से छूट सकता है। वरना जो शास्त्रों में कहते हैं कि सैकड़ों बिच्छू काटने के बराबर कष्ट होता है, तो ये कष्ट उसी को होता है
जितनी जितनी देह में आसक्ति अधिक होती है उतना उतना मृत्यु के समय में कष्ट अधिक होता है। आजीवन जिनके साथ हमारी ममता रही है, जो रिश्तेदार, ये हमारे पुत्र हैं, ये पौत्र हैं, दोहित्र हैं वगैरह, और मृत्यु में जब डॉक्टर भी ये कह देते हैं, वैद्य भी ये कह देते हैं कि भाई अब कुछ नहीं, अब सेवा करो, भगवान का नाम सुनाओ, अब हमारी तरफ से हमने जो करना था वो सब कर दिया, तो बहुत कष्ट होता है। लगता है कि ये शरीर छूट जाएगा, ये मेरे बेटे पोते ये सब छूट जाएंगे। आसक्ति होती है तो अत्यंत कष्ट होता है। इस शरीर को छोड़ने में, इन रिश्तेदारों को छोड़ने में, ये मेरा घर, ये मेरा धन, क्या होगा आगे? अगर कर्म अच्छे नहीं किए हैं, भगवान का भजन नहीं किया है, तो आगे क्या होगा? इसका बहुत बड़ा कष्ट होता है। वही कहते हैं सैकड़ों बिच्छू काटने के बराबर है वो कष्ट होता है। तो शरीर को छोड़ने में, धन को छोड़ने में, घर को छोड़ने में, रिश्तेदारों को छोड़ने में, ये जो कष्ट होता है, इस कष्ट से बचना चाहते हैं तो इसको जीवन रहते रहते ज्ञान पूर्वक है इसको छोड़ देना चाहिए। अंतहु ताहि तजेंगे पामर, क्यों न तजे अब होंसों। अंत में तुझे ये सब छोड़ ही देंगे तो अब से ही क्यों नहीं छोड़ देता। छोड़ने का अर्थ यही है, कम से कम मन से तो इनको छोड़ ही दें। जो पूर्ण विरक्त होकर, वैसे तो हमारे शास्त्र में कहा है कि 50-60 साल के बाद पुरुषों को तो वानप्रस्थ ग्रहण करना चाहिए, संन्यास ग्रहण करना चाहिए, वन में जाकर तपस्या करनी चाहिए। हमारा तो जो सनातन धर्म ये कहता है। लेकिन अब तो मृत्यु पर्यंत घर छोड़ने की तो कोई सोचता ही नहीं है। घर की सुख सुविधाएं सामने, जो टीवी, फ्रिज, एसी वगैरह लगे हुए, घर के सभी रिश्तेदार, इनको छोड़ना कोई चाहता ही नहीं। गंगा जी के किनारे बैठकर भजन करते हुए मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, इस प्रकार की भावना तो जो आती ही नहीं, या बहुत कम लोगों में आती तो है। अब भी पृथ्वी खाली नहीं हुई है, इतने संत महात्मा बैठते हैं वहां पर, लेकिन फिर भी ये बहुत कम होता है। और इसी के कारण मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है। लेकिन कम से कम घर में भी अगर रहें, वन में नहीं जाएं, तो भी घर में रहते हुए भी कम से कम ये आसक्ति तो छोड़ ही दें। क्योंकि ये साथ रहने वाले हैं नहीं। हमेशा दिन में एक बार ये विचार कर लें कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन के ये सारे के सारे हमारे पास में रहते हुए भी हमसे दूर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इस मृत्यु में, जन्म में, इसका जो इसमें जो दुख है, जो दोष है, भगवान कहते हैं इसका बार बार विचार कर। और जरा, जरा यानी वृद्धावस्था, ये मृत्यु के पूर्व की अवस्था है। देखत ही आई विरुधाई, जो ते सपने हूं ना ही बुलाई, जो तुलसीदास जी महाराज उसमें विनय पत्रिका में कहते हैं कि देखते ही देखते वृद्धावस्था आ गई, जो तूने सपने में ही नहीं बुलाई। सपने में ही कोई आदमी ये नहीं सोचता कि मुझे वृद्धावस्था आ जाएगी। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो युवावस्था की तो इच्छा करता है। छोटा बच्चा होता है, कहता है मैं बड़ा हो गया, वो चाहता है कि मैं बड़ा हो जाऊं। ये जैसे युवा लोग हैं वैसे मैं भी बड़ा हो जाऊं, युवा हो जाऊं। लेकिन युवा लोग कोई ये इच्छा नहीं करते कि मैं वृद्ध हो जाऊं, जितना जल्दी हो जाए वृद्ध हो जाऊं, ऐसा कोई नहीं कहता। सोचते ही नहीं है, सपने में भी कोई नहीं बुलाता, लेकिन आ जाती है। और मानस का ये विनय पत्रिका में कहते हैं, ताके गुण कछु कहे न जाई, सो अब प्रगट देख तन माही। अब उनके गुण कहने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने शरीर में ही देख लो स्पष्ट रूप से, जो सारे के सारे वृद्धावस्था के गुण हमें दिखाई देते हैं। शरीर में व्याधि होती है, दर्द होता है, शरीर की शक्ति घट जाती है, मन अनुकूल भोजन कर नहीं सकते, चाहते हैं ये खाएं लेकिन मना कर रहे हैं घर वाले, वैद्य जी, डॉक्टर साहब, घर वाले कहना नहीं मानते, निरादर होता है, असत्कार होता है। हमें नहीं करना चाहिए। घर में जो भी वृद्ध जन हैं उनकी खूब सेवा करनी चाहिए, उनके साथ बहुत प्रेम से, सत्कार से व्यवहार करना चाहिए, और इसी से हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है, उनका सत्कार करने से, आदर करने से। और अगर आप अपने माता पिता का आदर करोगे, सत्कार करोगे, उनकी सेवा करोगे, जो वो चाहते हैं उस प्रकार से सेवा करोगे, तो आपके बच्चे भी आपकी सेवा करेंगे। वृद्धावस्था में आपका निरादर नहीं करेंगे, असत्कार नहीं करेंगे। तो इसलिए ये जो, लेकिन इसमें भगवान कहते हैं कि इसमें सुख बुद्धि, आसक्ति बुद्धि नहीं होनी चाहिए। जन्म, मृत्यु और जरा में हमेशा दोष बुद्धि होनी चाहिए, और इसके ऊपर विचार करना चाहिए, जिससे कि हम इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाए। अगर जन्म नहीं होगा तो ये वृद्धावस्था भी नहीं आएगी, मृत्यु भी नहीं आएगी। तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख दोषानुदर्शनम, इस प्रकार इनमें दुख दोष करने से ज्ञान में स्थिति होती है। जैसे इस प्रकार, जैसे हमने अभी ये विचार किया इतनी देर, इसके ऊपर आप लोगों ने भी जैसे सुना, तो कहीं न कहीं मन में थोड़ा सा वैराग्य आता ही है। इस शरीर से, रिश्तेदारों से कुछ न कुछ वैराग्य होता ही है। और जैसे ही इस शरीर से और संसार से वैराग्य होता है, हमारा आत्म तत्व में, जो आत्म तत्व में हमारी स्थिति होती है, आत्म तत्व का अनुभव होता है कि हम इस शरीर से अलग हैं।
जो भगवान के धाम में जाने वाले हैं वो हमारा स्वरूप है, वो अलग है। क्यों, यहाँ भगवत गीता के सभी सत्संगी हैं तो ये सभी तो भगवत धाम में ही जाने वाले हैं और कहीं तो जाने वाले हैं नहीं। तो भगवत धाम में जाने वाले जितने भी सत्संगी लोग हैं तो उनको कम से कम ये तो विचार करना ही चाहिए कि ये जो संसार है, शरीर है, ये रहेगा नहीं और हम लोग इसमें दुख बुद्धि करके, दोष बुद्धि करके केवल भगवान का चिंतन करें। जितना हो सकता है शरीर से दूसरे की सेवा करें और भगवान का चिंतन करें, जिससे इस जन्म मृत्यु के झंझट से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाए, परमात्मा के धाम में रहें। अशक्तिरनभिष्वंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। अब भगवान कहते हैं आसक्ति का अभाव, एक तो भगवान ने जैसे पहले ये बता दिया वैराग्य, ये भी एक आसक्ति का अभाव ही है, लेकिन विशेषतया अनभिष्वंग। अभिष्वंग का अर्थ होता है तीव्र ममता, तीव्र आसक्ति, और उसके लिए भगवान ने स्पष्ट रूप से यहां शब्द प्रयोग किए पुत्र दार ग्रह आदिषु। जो ज्यादा आसक्ति होती है वो एक तो पुत्र में होती है, सबसे ज्यादा पुत्र में सबसे ज्यादा आसक्ति होती है, और एक स्त्री के प्रति या स्त्री के पति के प्रति, जो पति की पत्नी के या पत्नी की पति के प्रति जो आसक्ति है। तो पुत्र में, दारा में, स्त्री में और घर में, इन तीन जगह आसक्ति ज्यादा रहती है। इसलिए घर के देवता कहो या जो प्रेत रूप में घर में लोग रहते हैं, तो घर के प्रति आसक्ति, अपने पति पत्नी के प्रति आसक्ति या पुत्र के प्रति आसक्ति, इसमें अभिष्वंग रहता। अभिष्वंग का अर्थ होता है तीव्र आसक्ति, ममता, यानी अभिष्वंग का मतलब होता है चिपकाव। जैसे ये होता है कि इसके बगैर मैं रह नहीं सकता। जो कहते हैं दो शरीर हैं लेकिन हम एक आत्मा है, एक के मरने पर ऐसा लगता है कि बस मैं मर जाऊंगा। कोई मान लो कोई किसी के पुत्र की मृत्यु हो जाए या किसी की पति की मृत्यु हो जाए तो उसे लगता है जैसे मेरे प्राण चले गए। तो इस प्रकार की जो तीव्र आसक्ति है, भगवान ने बताया इन वस्तुओं में तीव्र आसक्ति होती है। तो इसमें आसक्ति का अभाव, यानी इनमें विशेष आसक्ति नहीं हो। अंततः ये सभी नाशवान वस्तुएं हैं और हमारा एकमात्र संबंध है वो परमात्मा से है। और दूसरी जगह भी जहां भी अगर हमारी आसक्ति है, घर के अंदर है या धन के अंदर है, रिश्तेदारों में है या पशु पक्षियों के प्रति भी जो आसक्ति है, इन सब आसक्तियों को छोड़कर केवल एक भगवान से ही आसक्ति रखें। और प्रिय और अप्रिय जो भी हमारे कर्मानुसार जो प्राप्त होता है उसमें सदा ही चित्त का सम रहना, समचित्तत्वम, यानी जो भी हमें सुख या दुख मिलता है, हमारे कर्म फल के अनुरूप हमें मिलता है, उसमें चित्त में विकार पैदा नहीं होने देना। हम केवल अपना प्रारब्ध क्षय कर रहे हैं। जब भविष्य के कर्म हम सकाम भाव से नहीं कर रहे और पाप कर्म कोई कर नहीं रहे तो हमारा आगामी जन्म नहीं होना चाहिए। पर जिस कर्मों के कारण ये शरीर बना है, जो इस शरीर का प्रारब्ध है, वो तो हमें भोगना ही पड़ेगा। तो इस शरीर के प्रारब्ध को जो सुख दुख के रूप में आता है, प्रारब्ध का मतलब केवल दुख नहीं है, अच्छे दिन भी निकलते हैं, बुरे दिन भी निकलते हैं, हम स्वस्थ भी रहते हैं, रोगी भी हो जाते हैं। तो ये जो सुख दुख आते हैं उसमें हर्ष शोक आदि अंतःकरण में विकार नहीं आने देना, समचित्त में रहना, ये भगवान कहते हैं ज्ञान का साधन है। यानी ये जो गुण हैं, इन गुणों में अपनी स्थिति बनानी चाहिए, अपना आचरण इसके अनुकूल करना चाहिए, इन गुणों के अनुकूल, जिससे कि परमात्मा तत्व में हमारी स्थिति हो और ये देहाभिमान घटे। मूल जो ये साधन बता रहे हैं इसका एक ही उद्देश्य है कि आत्म बुद्धि घटे और परमात्मा में हमारी स्थिति हो। अब इसके आगे की चर्चा आगामी सत्संग में। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल
पाल मेरो है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री रामकृष्ण भगवान की जय। समस्त संत महात्माओं की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। काशी विश्वनाथ की जय।